दोस्तों आज यस बैंक में जो बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले कई दिनों के बाद आज हमने देखा कि बड़ी बड़ी डील के माध्यम से यहाँ पे यस बैंक में काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस की तरफ से, जिसमें एफआई भी हो सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड भी या फिर हमारे बड़े फंड हाउस। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अभी भी लगातार अपनी सेलिंग प्रेशर बनाए हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली। वरना जिस तरह से आज बड़ी डील हुई है खरीदारी की, उसके हिसाब से यहाँ पे लगभग 5% से 10% की तेजी तो बिल्कुल बन सकती थी। तो यहाँ पे आने वाले समय में क्या यस बैंक में अब एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि लॉक इन पीरियड का सारा समय खत्म हो चुका है। जिसको भी अब शेयर बेचने वो बिल्कुल फ्री है, वो अपने शेयर बेच सकता है। तो जो डर था वो सारा खत्म हो चुका है, जिसको लेके बार बार डराया जाता था रिटेल इन्वेस्टर को बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। जब यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलेगा, इसके अंदर एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनेगा और ये स्टॉक बिल्कुल लोअर सर्किट मारते हुए 1 डिजिट में चला जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं, अभी भी मजबूती के साथ 15 के आसपास स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है और इसकी बुक वैल्यू आपको पता है 13.40 की है। तो अपनी बुक वैल्यू से अभी भी ऊपर रन कर रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि काफ़ी बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी करें। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कल हमने डिस्कस भी किया था कि दूसरी बैंकों के मुकाबले काफ़ी अच्छा एफडी के ऊपर ये इस समय हमें रिटर्न दे रहे हैं, यानी आरडी हो या फिर एफडी हो, सब में यस बैंक इस समय सबसे शानदार आपको रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से वहाँ पर कस्टमर बेस में इजाफा भी हो रहा है। इसके अलावा इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही लेटेस्ट है जिसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बिजनेस टाइप पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या यस बैंक में खरीदारी का ये बिल्कुल सही मौका है या फिर इस समय बाजार की सिचुएशन देख के हमें इस समय बैंकिंग शेयरों से दूर होना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। आप देख सकते हो निफ्टी 50 17,151 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहां पे 0.26% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग उतनी ही तेजी वहां पर भी थी, 39,999 के स्तर पे 0.26% की तेजी। तो आज बहुत दिन के बाद ऐसा दिन आपको देखने को मिला जहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक बिल्कुल सेम पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,708 के स्तर पे 0.83% की तेजी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,320 के स्तर पे 0.38% की तेजी थी। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में तेजी थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। और यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.30 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 15.25 की थी। इंट्राडे में 15.20 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड होता हुआ दिखाई देगा और हाई 15.50 की है। तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो तेजी नहीं बनी, इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे आज काफ़ी बड़ी बिकवाली की है अपनी। क्लोजिंग अंत में 15.30 पर रही, जहाँ पे 0.33% की तेजी थी। अब पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 19% का अभी भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। 12.85 के आसपास स्टॉक था। तो 1 ईयर इन्वेस्टर को फिलहाल कोई लॉस नहीं है। लेकिन जिसने भी 6 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल इसमें 5% का लॉस हो रहा है। 15.50 के आसपास स्टॉक था। वैसे इंट्राडे में आज 15.50 भी टच हुआ। इसका मतलब 6 मंथ के रिटर्न के ऊपर भी जो था लॉस वो यहाँ पे नील होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 6.71% की गिरावट है, यानी जिसने महीने भर पहले निवेश किया उसको 6% का लॉस देखने को मिला। और ये आप समझ सकते हो कि ये लॉक इन पीरियड खुलने के बाद ये जो गिरावट है ये मात्र अब 6% की रह गई है और 5 डेज के हिसाब से 1.68% की ऑलरेडी हमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो जो गिरावट थी वो एक लिमिटेड आ चुकी है, उसमें अब बड़ी कोई गिरावट की संभावना बची नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम का जो रहा है। 1 मंथ पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो कल 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज भी 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम का जो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे था, नंबर 1 पे यहाँ पे वोडाफोन होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यस बैंक में हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अच्छे से यस बैंक को अगर इसमें आप एंट्री और एग्जिट का मौका अगर तलाशते तो आपको इसकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो सकती थी। क्योंकि आपको पता होगा इसका 52 वीक का लो 12 रुपीज़ का है, जो अभी 7-8 महीने पहले इसने 12 का लो बना दिया था और अभी ये जो रिसेंटली दौड़ा उसमें 24.75 का इसने हाई भी बनाया था।
तो इस हिसाब से रकम लोगों की दुगुनी हुई है। और आपको पता होगा तो 22 पे स्टॉक चला गया, उस समय मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ेगा। उस समय काफ़ी लोग कहते हैं कि अब तो सीधा 30 जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अगर आपने 22 पे इस समय प्रॉफिट बुक कर ली होती तो फिर से आपको मौका था 15 के आसपास खरीदारी करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा मौका आने वाला था। वैसे 17 के आसपास मैंने खरीदारी की सलाह दी, जो जिसने भी 22 के आसपास शेयर बेचे होंगे तो उसको पाया 6 रुपये का तो ऑलरेडी प्रॉफिट देखने को वैसे ही मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें तो जैसे कि क्रेडिट स्विस ने भी यहाँ पे जिसने अपने जो 81 बॉन्ड्स है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, यस बैंक के तरह बिल्कुल, क्योंकि क्रेडिट स्विस भी डूब चुकी है। और अब यहाँ पे यूबीएस है जो क्रेडिट स्विस को संभालने जा रहे हैं, तो इस वजह से देखें तो उसके 81 बॉन्ड्स है उसको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जीरो किया उसकी वैल्यू। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यस बैंक और क्रेडिट स्विस का मामला बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अश्विन पारेख एडवाइजरी के देखें तो अश्विन पारेख की तरफ से कहा गया है कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ये दोनों ही 81 बॉन्ड्स हैं जिनको यहाँ पे जीरो किया गया है, लेकिन फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो क्रेडिट स्विस के जो 81 बॉन्ड्स है ये ज़्यादा करके दूसरी बैंकों के द्वारा खरीदे जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है या फिर म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो छोटे फंड हाउस के अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है जिन्होंने निवेश किया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे बाकी ये चीज़ दोनों है कि दोनों ही यहाँ पे डूबने के बाद में इनके जो वैल्यू है उसको जीरो किया गया, ये दोनों में समानता है। क्योंकि क्रेडिट स्विस भी डूब गई थी, उसके बाद में उसको फिर से जब टेक ओवर किया जा रहा है यूबीएस की तरफ से, उनकी जो कंडीशन है कि इसके 81 बॉन्ड धारक की जो वैल्यू है उसको जीरो किया जाए। वैसा ही यस बैंक के साथ, और जब यस बैंक को फिर से एसबीआई के हाथों में सौंपा गया, साथ में दूसरी 7 बैंकें और थी जिन्होंने यहाँ पे यस बैंक को फिर से खड़ा करने में मदद की थी, तब जाके यहाँ पे 81 बॉन्ड्स को जीरो किया गया था। और अब ये मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो 81 बॉन्ड्स धारकों के फेवर में दिया है और यस बैंक से कहा गया आपको आपकी से जो रकम है वो चुकानी होगी, यानी 81 बॉन्ड्स को फिर से एक्टिव करना होगा। और इसीलिए यहाँ पे पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और फैसला यस बैंक के फेवर में आने का पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो जेसी फ्लावर्स का मामला फिर से यहाँ पे कोर्ट में चला गया, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया है कि जो ये डील हुई है 48,000 करोड़ का, जो जेसी फ्लावर्स को पूरा एनपीए ट्रांसफर किया गया, जिसमें मात्र 12,000 करोड़ की रकम मिलने वाली है और उसमें भी सिर्फ अपफ्रंट 15% है। ये बहुत ज़बरदस्त लॉस है एक तरह से यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए और उसके शेयर होल्डर के लिए, और इसका फायदा सिर्फ जेसी फ्लावर्स को हुआ है, जबकि सेराबस कैपिटल इससे ज़्यादा पूरे के पूरे कैश पेमेंट देने को तैयार था। तो ये सौदा क्यों हुआ, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इसमें जो पीएलए लगाए उसके एवज में देखें तो अब यहाँ पे कोर्ट की तरफ से सरकार को, इसके अलावा आरबीआई को और सेबी को, और यहाँ पे देखें तो यस बैंक को जवाब मांगा है फिलहाल, और उनसे जवाब देने को कहा है। तो अभी 4 सप्ताह के अंदर उनको जवाब भी देना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी आज शानदार खबर है कि आज बिल्कुल बड़े फंड हाउस ने बिकवाली नहीं की, बल्कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो सुबह 9:21 पर 15.35 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:25 पर 15.35 की प्राइस से 43 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:42 पर 15.45 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:47 पर 15.40 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 2:45 पर 15.25 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:47 पर 15.30 की प्राइस से 25,53,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:10 पर 15.35 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 3:15 पर 15.35 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:22 पर बाजार क्लोज होते हैं, आप देख सकते हो 15.30 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो बहुत दिन के बाद आप देख सकते हो एक भी बड़े फंड हाउस की बिकवाली नहीं है, सारी की सारी यहाँ पे खरीदारी है, जो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जम के खरीदारी करे और इसीलिए आने वाले समय यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो इसमें आपको बिना डरे निवेश को बनाए रखना है। और वैसे अगर आप देखें तो एफआई की पहली पसंद बना हुआ है दिसंबर 2021 में, जहाँ पे उनकी होल्डिंग मात्र 8.17% के आसपास थी, जो दिसंबर 2022 आते थे 23.24% के आसपास चली गई है। तो यानी 100% जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में से लगभग 23% शेयर एफआई के पास है। अगर आप इसमें से जो 12% के शेयर अगर एफडीआई के माध्यम से भी लेस भी करते हैं तब भी 30% की शेयर होल्डिंग होती है, जो काफ़ी बड़ी है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करें, इसलिए आपको इसमें डरने की बात नहीं, बल्कि इस समय खरीदारी का मौका है। कम से कम 3 से 5 साल इस स्टॉक को दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से